हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एमजी। आज हम सीखने वाले हैं शर्ट कॉलर। तो शर्ट कॉलर का कटिंग और स्टिचिंग कैसे होगा उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो ये देखो, मैंने पेपर कैनवास लिया हुआ है। डन। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें इस तरह से कॉलर का जो राउंड है नेक का वो नापना है। देखो, यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट रखना है। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसमें पूरा इस तरह से हमें नापना है। जो राउंड है उसको खींचना नहीं है और बहुत लूज भी नहीं रखना है, वरना कॉलर छोटा हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ तक आ रहा है तो वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी साइज में नेक राउंड आ रहा है वही नापना है। वो नापने के बाद कोई भी साइज में आपको यहाँ से ऊपर जाना है 2 इंच। तो यहाँ से मैं 2 इंच ऊपर मार्क करूंगी। फिर यहाँ से आपको मार्क करना है जितना आपने नेक विड्थ का मार्किंग किया है। ओके, तो वो हमने मार्किंग किया था 2.75। अभी ये जो मैंने 2 इंच ऊपर मार्क किया है और 2.75, ये दोनों मार्किंग को मिला के इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर ये लाइन का हमें सेंटर लेना है। नीचे की साइड ½ इंच भी हम जा सकते हैं और 0.25 के ऊपर एक लाइन भी। अभी यहाँ वाला जो मार्किंग है उसको इसके साथ ज्वाइन करना है और यहाँ से ये वाले मार्किंग के साथ। ओके, तो मैं इसको चेक करूंगी एक बार। देखो, ये दोनों पट्टी को मिलाना है, शोल्डर को भी यहाँ पे मिलाना है। यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से ऐसे परफेक्ट इसको इस तरह से स्ट्रेट रखना है। फिर यहाँ से ये हमने जो राउंड वाला अभी शेप ड्रॉ किया है अभी उसके साथ नापना है। ओके, पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन से नापा था, अभी राउंड वाले लाइन है उसके साथ नापेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, ये वाला नीचे का जो शेप है उसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। लाइन मिलाने के बाद इसको ऊपर की साइड जितना भी क्रॉस आ रहा है उतना हमें क्रॉस मार्क करना है। डन। अभी ये लाइन होने के बाद यहाँ पे हमें कॉलर रेडी कितना रखना है उतना ही मार्क करना है। तो ये हम रेडी रखेंगे 1 इंच में एक लाइन कम। ओके, 1 इंच में एक लाइन कम। ये जो हमने मार्क ड्रॉ किया है तो अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ ऊपर की साइड से हमें ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करना है। डन। तो नीचे का जो कॉलर है वो हमारा रेडी है। अभी पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। ओके, अभी इसी तरह से ऊपर वाला जो कॉलर है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद ये मैंने कॉलर का नाप लिया था ½ इंच माइनस करके, तो हमें कितना मिला था 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो उतना ही सेम मार्किंग हमें स्ट्रेट वाली लाइन जो ली है उस पे करना है। ये मार्किंग होने के बाद आप कोई भी साइज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मार्किंग तो मिलेगा ही, एक कॉलर से ½ इंच कम। फिर आपको नीचे की साइड एक मार्क करना है 0.75 पे। ओके, अभी यहाँ पे हमें मार्क करना है 2.75। ये वाले मार्किंग से हमें नीचे की साइड ये जो 0.75 वाला मार्किंग है उसके साथ लाइन ज्वाइन करनी है। ओके, मार्किंग होने के बाद वापिस ये वाले मार्किंग की पे हमें ऑन फोल्ड की साइड से 7.5 इंच से एक लाइन ज्यादा ओके इस तरह से रख के हमें नापना है कि वो मार्किंग कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमें वो परफेक्ट नाप करना है। देखो, एक थोड़ा सा कम आ रहा है तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे फाइनल मार्किंग। डन। अभी ये हो जाने के बाद कॉलर के ये जो सेंटर वाली लेंथ है वो हम रखेंगे 1.5 इंच और इसी तरह से ये 1.5 इंच है तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से भी 1.5 इंच एक ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे जितना गैप है उससे हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा गैप रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन है तो यहाँ पे हम 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 8.5 इंच पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ए हमारा गैप है 1.5 इंच तो ए वाला मार्किंग हमारा होना चाहिए 2 इंच। ओके, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पहले देखो ए वाली जो 2 लाइन है उसको इस तरह से नॉर्मली क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ से हमें रखना है 2 इंच तो 2 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 8.75 नीचे गया है टोटल तो ये कितना हुआ है 2.25, पर हमें कितना रखना है 2 इंच। ओके, 1.5 इंच है तो हमें तो 2 इंच ही रखना है।
तो हम 2 इंच मतलब 0.25 जितना यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर ए वाले मार्किंग को हम इस तरह से क्रॉस ज्वाइंट करेंगे। अभी ए जो हमें नया मार्किंग मिला है उसके साथ हमें ए लाइन को क्रॉस ज्वाइंट करना है। क्लियर? ए वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे ज्वाइंट होगा और ऊपर वाला पार्ट है वो कवर होगा। इसको मैं कट कर दूंगी। ओके, अभी ये कैनवास को भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। अभी ये जो मैंने 2 ए नीचे का राउंड कट किया था तो वो मैंने चिपका के इस तरह से रेडी रखा है। पर इसमें हमें क्या करना है कि कोई एक में नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड हमें 0.25 की हमें स्टिच लगानी है। ओके, स्टिच लगने के बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले तो उसको कट करना है। डन। अभी इसी तरह से सेम ऊपर वाला जो कॉलर है उसको रेडी करेंगे। पर उससे पहले ये जो सिंगल कैनवास वाला पार्ट है तो जो भी साइड हमें कवर नहीं करनी है वहां किनारी के ऊपर हमें एक स्टिच लगानी है। ओके, स्टिच लगाने के बाद इसको देखो राइट के ऊपर राइट रखना है। ओके, अभी मैं इसका पॉइंट है उसको फोल्ड करूंगी। ओके, तो यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी नीचे से ही हमें स्टिच लगानी है। अभी इतना स्टिच लगने के बाद यहाँ पे हमें 0.25 जितना ही फैब्रिक रखना है और बाकी का जो फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। ओके, अभी यहाँ ऊपर की साइड भी हम इस तरह से नॉर्मल कट लगाएंगे 3 से 4। इस तरह से दूसरी साइड भी हम कट लगाएंगे क्रॉस। एक कट लगने के बाद इसको एक बार फोल्ड, यहाँ पे वापिस फोल्ड और इसको इस तरह से हम पलटी करेंगे। डन। और यहाँ पे जो थ्रेड बीच में है इसको हमें खींचना है तो पॉइंट हमें परफेक्ट मिलेगा। देखो पॉइंट एकदम परफेक्ट आ गया। अभी थ्रेड को इस तरह से ओपन करना है और कोई भी एक थ्रेड को खींच लेना है। ओके, इतना रेडी होने के बाद अभी हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें 125 का गैप रख के यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी फैब्रिक के ऊपर। ओके, फिर 0.25 से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। देखो इसमें जो हमने एक फोल्ड किया हुआ कॉलर है उसको लेना है पहले। ओके, इसके ऊपर एक कॉलर को हमें रखना है। देखो फैब्रिक के साइड मैंने कॉलर को रखा है। फिर सेंटर को हम परफेक्ट मिलाएंगे। फिर उसके बाद ये जो कैनवास जहाँ पे भी हमारा एंड हो रहा है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। डन। तो देखो ये स्टिच हमने लगा दी है। अभी यहाँ पे हमें कट भी लगाना है इस तरह से। अभी ये कॉलर को हम इस तरह से पलटी करेंगे। जो साइड हमने पहले से पट्टी फोल्ड करके रेडी रखी है वो वाली साइड हम धार स्टिच लगाएंगे। ओके, एक बार हम इसको प्रेस लगा देते हैं ऐसे राउंड शेप में। ओके, ऐसे अभी मैंने जो शेप में कट किया है वैसे ही कट करना है तो कॉलर हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी हमें सिर्फ कॉलर ज्वाइंट करना है तो कॉलर को हम ज्वाइंट करेंगे जो हमने ब्लॉक कटिंग किया है। दोनों शोल्डर को इस तरह से परफेक्ट मिलाना है और सेंटर में हमें एक कट लगाना है तो हमें कॉलर का सेंटर मिलेगा। ओके, अभी हम कॉलर को राइट के ऊपर राइट साइड से ही स्टिच लगाएंगे इस तरह से। ए वाली जो स्टिच है वो यहाँ से भी हम जो भी मार्जिन है उसको अंदर की साइड जाने देना है। फिर हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। ओके, अभी देखो कॉलर हमारा पूरा रेडी है। हम एक बार सिर्फ कॉलर में प्रेस लगाएंगे।